अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो आज का वीलॉग जो है वो ईद वीलॉग है। टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा। ये रही मेरी न्यू बर्तनों की कलेक्शन ईद के लिए, क्योंकि हमारे घर गेस्ट ने आना था तो बस उन्हीं के लिए जो है वो मैंने बर्तन वगैरह लिए थे। क्योंकि मेरे पास सर्विंग बाउल्स थे मगर इतनी ज़्यादा वैरायटी में नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो मैं ले रही हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ ये ग्लास एंड सर्विंग बाउल्स। नेक्स्ट ये वीलॉग आते आते बहुत लेट हो गया, ईद भी गुजर गई सब जगह पर, तो बस गेस्ट की वजह से थोड़ा लेट हो गया। नेक्स्ट ये थी जी हमारी लास्ट इफ़्तारी। बस इफ़्तारी करते करते ही जो है वो हमें कुछ देर बाद ही पता चल गया था कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उसमें ईद जो है वो नेक्स्ट डे है, यानी कि 29 रोज़े हैं। तो ईद हो या चांद रात हो, मेहंदी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर जल्दी जल्दी से हम लोगों ने मेहंदी वगैरह लगाना शुरू कर दी। पॉलर से बुलवाई थी और घर में ही जो था वो सारी अच्छी सी जो सेलिब्रेशन थी चांद रात की हम लोगों ने वो की। सब फ्रेंड्स इकट्ठी हो गई थी और मेहंदी हम लोगों ने घर पे ही जो है वो लगाई थी। टाइम का पता ही नहीं चला, मेहंदी लगाते लगाते लाइक रात के 2 बज गए थे। और फिर उसके बाद जल्दी से फिर मीठे की प्रिपरेशन स्टार्ट की। असल में ईद वाले दिन मेरे घर गेस्ट आने थे तो बस मैंने 2 मीठा बनाया। एक सुबह के लिए बनाया अपने घर के लिए और नेबर्स के लिए। रात के लिए जो था वो मीठा जो गेस्ट ने आना था उनके लिए मैंने अलग से बनाया था। लब्बे शीनी इस दफ़ा मैंने ट्राई किया था। तो ये रही जी हमारी सुबह ईद उल फ़ितर। जब पढ़ने से पहले जो हमने मीठा खाना था उसकी तैयारी की मैंने। इसमें मैंने खीर बनाई थी, खीर मिक्स जो मिलती है शान की वो। और बस इजी रेसिपी थी, दूध में उसको मैंने डाला जो उन्होंने बॉक्स पे दी होती वही फ़ॉलो की थी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो मैं लब्बे शीरीन की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें मैंने पाउडर मिल्क यूज़ किया है और उसका मैं पहले कस्टर्ड बनाऊँगी। और फिर उसके बाद जो मल्टी सेवइयाँ होती हैं मल्टी कलर की, मैंने वो यूज़ की हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बस उसमें फ्रूट्स वगैरह कट करके मैं ऐड कर दूँगी, क्रीम ऐड कर दूँगी और बस यही मेरी ईज़ी और सिंपल सी रेसिपी थी। मेरे पास जेली नहीं थी तो मैंने जेली इसमें ऐड नहीं की थी। बाकी अगर आप लोगों के पास हो और एक प्रॉपर और ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो नेट से आप लोगों को इजीली अवेलेबल होंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने भी बस वहीं से एक रैंडम रेसिपी देखी थी और बस उसी को मैंने ट्राई किया था। यहाँ पर जो है वो मेरा कस्टर्ड बन चुका था, मतलब मैंने 3 to 4 टेबल स्पून जो है वो दूध में ऐड किए थे। 1 लीटर दूध में 4 ग्लास जो होते हैं। और जब कस्टर्ड ठंडा हो गया था उसमें मैंने क्रीम ऐड की थी। बस यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक ये हुई थी कि मेरा कस्टर्ड थोड़ा सा थिक हो गया था, लेकिन थिक नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी उसकी पतली होनी चाहिए। इतना भी थिक नहीं था। बाकी मैंने उसमें मिल्क वगैरह ऐड करके उसको नॉर्मल कर लिया था। और ये रही मेरी मल्टी सेवइयाँ जो ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। और फ्रूट्स भी मैंने काट के रखे हुए हैं। फ्रूट्स भी अपनी वैरायटी अपनी मर्ज़ी से आप लोग ले सकते हैं। मैंने इसमें जो है वो एप्पल लिया था, बनाना लिया था और ग्रेप्स लिए थे जो मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने वही ऐड कर दिए। और साथ में जो कस्टर्ड बनाया था मैंने उसको ऐड कर दिया और फिर जो नट्स थे उससे मैंने और सेवइयों से ऊपर गार्निश कर दिया था। नेक्स्ट जो है वो सुबह का टाइम है, ये 4 बज रहे हैं, मतलब इतना लेट हो गया था। तो बस मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। कपड़े ऑलरेडी प्रेस थे बट पैक थे, तो उसको निकाल के जो लाइंस पड़ जाती हैं उन्हीं को ही मैं जो है वो ख़त्म कर रही थी, आयरन कर रही थी। ये मेरे हस्बैंड का ड्रेस है और नेक्स्ट जो है वो फिर मैं अपना करूँगी प्रेस। हम लोगों ने मैचिंग इस दफ़ा की थी और ये मेरे पाकिस्तान से कपड़े आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतना बिज़ी थे ईद के फ़र्स्ट डे कि हम लोग अपनी पिक्चर्स भी नहीं बना सके इकट्ठे। तो ये मेरा ड्रेस है, ये पाकिस्तान से ही आया था, मतलब मेरी मायके की ईदी समझ लीजिए वो थी। तो बस जल्दी से मैं इसको भी प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड को जगा दूँगी ईद की नमाज़ के लिए। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों की ईद कैसे गुज़री, जो लोग बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं उनकी ईद कैसे गुज़री। और ये रही जी खीर हम लोगों की रेडी हो गई थी, ठंडी हो गई थी और बस मैं हस्बैंड को सर्व कर रही थी क्योंकि वो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे। इस दफ़ा मैं नहीं जा सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो ये रहा मस्जिद का क्लिप, यूएई में किस तरह से ईद की नमाज़ होती है वो सारा क्लिप जो है वो शो कर यहाँ पर हो रहा है।
सब ईद की नमाज़ के लिए गए हुए थे और बहुत ही अच्छा लगता है, स्पीकर्स में सब कुछ तकबीरें पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये नाश्ते के लिए आ गए थे मेरे हस्बैंड, उन्होंने ही ये क्लिप शूट किया है। और अब ये है शाम का टाइम और शाम के टाइम में मैं कर रही हूँ गेस्ट के लिए तैयारी, और जो गेस्ट थे वो मेरे सास ससुर थे। एक प्रॉपर डिनर जो है वो रेडी हो रहा था। इधर जो है मैं बना रही थी मटन कोरमा और साथ में बिरयानी और रोस्ट, तो मैं बस उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने रोस्ट के लिए विद स्किन चिकन लिया है, क्योंकि अरबी स्टाइल में अगर आप देखें तो चिकन जो है वो स्किन के साथ ही खाते हैं, तो बस उसी तरह से ही मैंने किया। और इसमें जो है वो मैरिनेशन अब मैं बनाऊँगी। ये मैरिनेशन बहुत मज़े की बनती है, इसमें योगर्ट से ही सारा जो है मैं बनाती हूँ। योगर्ट के अंदर जो कॉमन स्पाइसेस होते हैं वो मैं ऐड करती हूँ, लेकिन जो है मतलब ये रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर भी की हुई है अलग से। अगर आपको चाहिए तो मैं चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। बस रैंडम मसाले ऐड किए हैं, और मेन जो बेसिक मसाला होता है इसमें वो तंदूरी मसाला और टिक्का मसाला होता है शान का, तो वो पैकेट मैं ऐड कर दूँगी। साथ में जो है वो चिली सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, विनेगर, ये सब कुछ ऐड करके अच्छे से मिक्स करके तो मैं अच्छे से जो है वो चिकन के ऊपर मैरिनेशन जो है वो कोट कर दूँगी अच्छे से। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको फ़ौरन पकाना है तो आप फ़ौरन भी पका सकते हो, अगर आपको रख के पकाना है तो आप रख के भी पका सकते हो। लेकिन जो इस मटेरियल का जो बैटर होता है ना, वो साथ में ही कुक होता है और वो ड्राई नहीं बनता, बिल्कुल जूसी ही चिकन बनता है। तो इसमें इशू नहीं है कि आपने रख के पकाना है या फ़ौरन पकाना है, आप फ़ौरन भी पका सकते हो। तो अच्छे से मैंने कट्स के अंदर जो है इसको मैंने जो है वो इसकी मैरिनेशन लगा दी है, और अब बस जल्दी से मैं मैरिनेट करके तो साथ साइड बाय साइड जो है वो मेरा मटन कोरमा भी रेडी हो रहा था। इधर मटन कोरमा का प्याज जो था वो ब्राउन हो चुका था, उसको मैं ऐड करूँगी चॉपर में, क्योंकि कोरमा में ज़ाहिर है पेस्ट बनती है, तो बस उसमें मैंने योगर्ट और बाकी जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करके उसको ब्लेंड कर लेना है। और सिंपल सा जो मटन कोरमा सिंपल रेसिपी होती है बस वही मैंने बनानी है। हम लोगों का ईद का दिन इतना मसरूफ़ गुजरा था कि बिल्कुल भी पिक्चर्स नहीं बनाई गई, बिल्कुल भी रेडी नहीं हो सके। बस छोटा सा अपना ही क्लिप बना लिया था, वो भी जब मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट गए थे उनको रिसीव करने के लिए, तो आते आते उनको 3 आवर्स लग गए थे। तो बस उसी में ही मैंने अपनी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी कि मैं दिखा दूँगी मैंने क्या ड्रेस पहना है और मैं किस तरह से रेडी हुई हूँ। तो बस यहाँ पर जल्दी जो है वो मैं बनने के लिए रख दूँगी। ये शाम में ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मटन जो है वो टाइम लेता है और 7 बजे तक की उनकी फ़्लाइट थी। लेकिन घर आते आते उनको 9 बज गए थे और फिर एक प्रॉपर डिनर टाइम ही हो गया था, और उस वक्त तक मेरा सब कुछ रेडी भी हो गया था। तो यहाँ पे जो चिकन है उसको भी मैंने पकने के लिए रख दिया है, और आटा भी गूँध रही थी, साथ साथ चिकन भी पक रहा था और मटन भी पक रहा था। सारे काम एक साथ साथ हो रहे थे, और साथ में सफाइयाँ भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो वो तो खैर मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन बस सब कुछ हो रहा था इस टाइम पे, और वो भी विदाउट एनी हेल्प। अकेले सब कुछ करना होता है तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी ही सब कुछ करना पड़ता है, और फिर साथ में रिकॉर्डिंग भी करो तो फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। तो मुझसे जितना शूट हो सका मैंने वो किया और आप लोगों से शेयर किया। नेक्स्ट ये रही मेरी लुक। बेडशीट भी मैंने पीछे चेंज कर दी थी, और ये मेरी लुक है जो मैं सुबह कपड़े प्रेस कर रही थी। चूड़ियाँ मैंने यहीं शारजा से ली थी, ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर की हैं ईद की शॉपिंग में। और ये मेरी मेहंदी का कलर जो रात हम लोगों ने चांद रात पे लगाई थी, ऑलरेडी शुरू में मैंने शेयर की हैं। बहुत अच्छा कलर आया था। ये अरेबिक मेहंदी है और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया था, सही डार्क कलर आया था, और बहुत देर तक रहता है, 1.5 वीक तक ये कलर रहता है। लाइट होता है लेकिन लगा रहता है हाथ पे। और ये रही मेरी प्रिंसेस, ये उस अमीरा का ड्रेस था सारा। और ये रहा फाइनल डिनर जो मैंने रेडी किया था, राइस, सैलड, मटन, नगेट्स, मीठा, लंबे शीरी एक्सेट्रा। और ये है जी नेक्स्ट डे। ये हम अपने गेस्ट के साथ जो थे बाहर आउटिंग पे गए थे ईद डे 2 पे, और यहाँ पे इनको हम एक्सपो में लेके गए थे। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें आइडिया होगा एक्सपो का। तो हम पूरे रमज़ान नहीं जा सके, हमारे पास टाइम नहीं था, हमने कहा ईद पर जाकर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इतना हम बोर हुए थे। लेकिन अच्छा था, आउटिंग हो गई थी, कुछ बाहर का देखने को मिल गया था।
तो ये हमारी एंट्रेंस है और हम लोगों ने टैक्सी ली थी। टैक्सी पे हम लोग जा रहे थे क्योंकि सासू से इतना चल नहीं सकते थे। और ये रहा इसका डोम, मेन स्टेज, जिसमें बहुत सारी लाइट्स और बहुत फैंसी लुक उसको दिया हुआ था। अच्छा लग रहा था सारा। हमें लगा था कि शायद यहाँ पे कोई इवेंट होगा, बट यहाँ पे कोई इवेंट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस बाहर बाहर से ही मेन जो दिखाना था उनको, गेस्ट को हम लोगों ने दिखाया। और फिर बस हम लोग आ गए थे क्योंकि ज़्यादा जल नहीं सकते थे। एज मतलब है, तो बस इस वजह से मेन जो चीज़ें थी उनको बस एक ओवरव्यू दिखाया था और फिर हम लोग घर पे आ गए थे। लेकिन काफ़ी मज़ा आया था और स्पीकर्स भी चल रहे थे, सॉन्ग्स भी चल रहे थे, तो एक अलग ही रौनक बनी हुई थी और काफ़ी लोग भी आए हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। ये रहा वो फाउंटेन एरिया जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, जो बहुत सारी आई थिंक टिकटॉक्स में भी इसको लोगों ने दिखाए हैं इसके क्लिप्स। तो हम भी इधर गए और अच्छा लगा। चारों तरफ से ही यानी कि वाटरफॉल आ रही थी, साथ सॉन्ग्स लगे हुए थे, अच्छी यानी कि लुक आ रही थी, अच्छा फील हो रहा था। तो बस हम लोगों ने इन्जॉय किया साथ साथ। और ये हमारा ईद डे 2 था और बस ईद डे 2 पे हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। ईद डे 1 की थकावट उतारी थी और ये हम लोग इनको बाहर ले गए थे एक्सपो में, और एक्सपो से आकर जो थकावट हुई थी वो हमने ईद डे 3 पे उतारी थी और कुछ इतना ईद डे 3 पे भी नहीं हुआ। तो बस यही थी मेरी ईद और ईद की रूटीन। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने एक्सपो में एंजॉय किया और उसके बाद हम लोग गए थे जो टॉप से व्यू आता है, हम लोग उस जगह पे गए थे। बस मेन जो जगहें थी एक्सपो में हम लोगों ने वो दिखाई थी उनको, गेस्ट को। तो सामने जो है वो बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ था, तो अमीरा अपने पापा के साथ एंजॉय करने वहाँ गई हुई थी। हम लोग बैठ के रेस्ट कर रहे थे क्योंकि यहाँ बहुत वॉक करनी पड़ती है, और वेट कर रहे थे जो सामने रिंग है ये नीचे आए तो फिर हम लोग इसमें एंजॉय करें। नेक्स्ट यहाँ पे ये इन्होंने रोबोट्स भी रखे हुए थे और ये बच्चों को इतना अट्रैक्ट कर रहे थे कि मेरी प्रिंसेस भी जो है वो इन्हीं में लगी हुई थी कि मुझे इससे बात करनी है, मतलब जो आप बोलते हो आपको रिस्पॉन्स करते हैं। और बच्चे इतना अट्रैक्ट हो रहे थे, उनको हग कर रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, लाइक बिल्कुल रियल समझ रहे थे, उनको छोड़ ही नहीं रहे थे। और ये फिर हम लोगों को मिली एक्सप्लोरर ट्रेन्स, ये इसमें बिठाकर जो है वो एक्सपो का विज़िट करवाते हैं। फिर हम लोग इस पे बैठे और मेन जो पवेलियंस थे उनको हम लोगों ने दिखाया अपने गेस्ट को, और बस फिर जितना हो सका, जितनी एनर्जी थी हमने अपनी लगाई, एंजॉय किया। और लास्ट जो था वो फिर हम टॉप पे गए थे और वहाँ से हम लोगों ने प्रॉपर पूरा व्यू लेकर तो फिर हम लोगों ने वापसी कर ली थी। बस यही थी आज की ईद की मेरी रूटीन। और ये हम टॉप पर हैं, यहाँ से सारा व्यू आता है। वो जो ब्लू वाला नज़र आ रहा है एरिया, वो वाटर वाला एरिया जहाँ पे अभी हम गए थे पीछे, अभी जो देखा है क्लिप। और वो पीछे डोम है जहाँ पे हम एंटर हुए थे स्टार्ट में, लाइट्स वगैरह लगी थी। और ये हम सबसे ऊपर हैं जहाँ से पूरे एक्सपो का व्यू आ रहा था। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।